जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुवर 45वें काव्य पर चर्चा कर रहे थे पिछले कई दिनों से, और ये ऐसा काव्य है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम अपना पूरा जीवन लगाकर भी इस काव्य के बारे में बातें करें, चिंतन करें, मनन करें, ये ऐसा महासमुद्र है कि जिसमें से जितना पानी निकालो उतना कम है। उतना कम है। ये कभी खाली होने वाला नहीं है। इसमें और रस आता जाएगा, और हीरे पन्ने मोती जवाहरात मिलते चले जाएंगे, और समुद्र की अक्षय निधियां हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। तो बस हमको और आपको एक ही कार्य करना है। क्या? गहरे में और गहरे में हमें डुबकियां लगानी है, डूबते जाना है और अपने आप को भूल जाना है। लेकिन पार वो ही होते हैं जो अपने आप को समुद्र के हवाले कर देते हैं। पार वो ही होते हैं जो अपने आप का अपना समर्पण अपने आराध्य के चरणों में कर देते हैं। जब तक मैं और तू का भेद रहता है, जब तक समुद्र में खुल के नहीं नहाया जाएगा, तब तक उसका आनंद भी नहीं आ पाएगा। उच्चारण संबंधी कुछ बातें होती हैं यहाँ, आज इस पर बात करेंगे। कि ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः मंत्र को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या मानसिक जाप करना चाहिए या वाचनिक जाप करना चाहिए? मानसिक जाप श्रेष्ठ माना जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम संसारी और ग्रस्त प्राणी हैं। जब हम मानसिक जाप करते हैं तो दिमाग में, हमारे मन और मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। हमारा मन भटक जाता है। कभी हम व्यापार की सोचने लग जाते हैं, कभी परिवार की सोचने लग जाते हैं, कभी बच्चों की सोचने लग जाते हैं, कभी अन्य अन्य समस्याओं पर फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन जब वाचनिक जाप पुस्तक को हाथ में लेकर किया जाता है तो हमारी सारी सेंस, हमारी सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां कहें तो उस किताब पर, उस मंत्र के जाप करने में, उसका स्मरण करने में लग जाती हैं। तो जब भी हम मंत्रों का जाप करें, धीमी, मध्यम और मधुर आवाज में करें। एक बार हम आपको उच्चारण करके सिखाते हैं कैसे आपको इसकी जाप करनी है। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। आराम से, कम आवाज में, लयबद्ध तरीके से अगर किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाए तो वो मंत्र निश्चित ही हमारे सारे शरीर के चक्रों को हील करेगा, हमारे आवामंडल को हील करेगा, और हमारी सारी रोग दुख और व्याधियों को दूर कर हमें परम पद की प्राप्ति करवाएगा। कुछ लोग इतनी जल्दी से मंत्र पढ़ते हैं कि आधा मंत्र बोला जाता है और आधे को गायब कर देते हैं। ये मंत्र पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी बोल जाते हैं। लेकिन मंत्रों को अगर सही से उच्चारण किया जाए तो निश्चित ही हमें इसका आराम मिलने लगेगा। कल एक कॉल आता है बड़े सज्जन का। वो कहते हैं कि दवाइयाँ तो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं इसलिए काम करती हैं। दवाइयाँ तो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं इसलिए काम करती हैं, तो मंत्र कैसे काम करते हैं? बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इतने सुंदर सवाल करने के लिए। कैसे काम करती हैं निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा अपनी तरफ से। पहले तो समझना होगा कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं। दवाइयाँ कैसे बनती हैं, मैंने कल भी बताया था कि दवाइयाँ डिफरेंट सॉल्ट को, डिफरेंट केमिकल्स को इकट्ठा कर कर एक सिस्टम बना दिया जाता है। टैबलेट, गोली और कैप्सूल का रूप दे दिया जाता है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया कि बंधुवर, आप ये बताइए कि जब सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, तो दवाइयाँ
कहाँ ली जाती हैं? मुंह में ली जाती हैं। तो कैसे पता चलता है कि सिर के दर्द को ठीक करना है दवाई को, या पैर के दर्द को, या पेट के दर्द को, या कमर के दर्द को? क्या वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उसको अपने आप पता चल जाता है? आपने तो सिर्फ मुंह से खाई और पेट के अंदर चली गई। उसको इतनी इंटेलिजेंसी है कि उसे पता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, और उस दर्द के अंदर धीरे धीरे आपको आराम भी मिलने लगता है। लेकिन वो दर्द वही होता है, 2 4 6 घंटे बाद आपको फिर लगता है कि मैं अभी भी, मेरे को अभी भी दर्द है, फिर मुझे दवाई लेनी होगी, फिर मुझे मेडिसिन लेनी होगी। और ये क्रम ऐसा ही चलता रहता है, चलता रहता है, और लोगों की लाइफ निकलती रहती है। तो दवाइयाँ क्या काम करती हैं? पहले तो अनअवेयर करती हैं। वो दर्द वही है, वो आपको बस दर्द के प्रति क्या कर दिया, अनकॉन्शियस कर दिया कि वो दर्द वहां पर नहीं है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ सिर्फ आपको लगता है कि वो दर्द खत्म हो गया, लेकिन दर्द वही होता है। दूसरी बात, दवाइयाँ हमारे खून में जाकर, ब्लड में जाकर घुल जाती हैं। ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है, और सिग्नल जब ब्रेन तक पहुंचता है तो वो हमारी पूरी बॉडी में, पार्ट्स में कहीं भी पेन, तकलीफ, दर्द और पीड़ा होती है तो उसको वो हील कर देता है। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि एक डेड सॉल्ट, जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं वो मृत अवस्था में ही पाए जाते हैं, वो जीवित तो होते ही नहीं है। जीवित क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी कैल्शियम, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन अगर प्रकृति में किसी रूप में पाया गया है, किसी चीज से हमने प्राप्त किया है, अगर आज वो 100 ग्राम है तो कल भी 100 ग्राम ही रहेगा, परसों भी 100 ग्राम रहेगा, और 1 लाख साल बाद भी 100 ग्राम रहेगा। वो बढ़ने वाला नहीं है, घट तो सकता है। तो नॉन लिविंग थिंग है, जितनी भी चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग, कि ये रूप मूल रूप से जितनी है उतनी ही रहेंगी, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। जब एक मृत पदार्थों के माध्यम से हम शरीर का उपचार कर सकते हैं, तो क्या इन जीवंत मंत्रों के माध्यम से जो शाश्वत हैं, जो जागृत हैं, जो हर क्षण हर पल हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नई कंपन पैदा कर रहे हैं, जो हमारे पूरे ब्रेन को, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, जो हमारे चक्रों को, जो हमारे ऑरा को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक कर रहे हैं, तो क्या ये शब्द और ये बीजाक्षर हमें स्वस्थ नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। दूसरी बात हमें यहां समझते हैं कि बीमारी का मूल कारण क्या है, रोग का मूल कारण क्या है। आप अस्वस्थ हैं तो आप अस्वस्थ नहीं है, आपका शरीर अस्वस्थ है। तो शरीर ने क्या गलतियां करी कि आपको या किसी भी व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी हुई, लीवर खराब हुआ, पैरालिसिस हुआ, या अन्य अन्य कोई समस्याएं हुई? तो शरीर का क्या दोष रहा उसमें? हमने पिछले कई वर्षों में देखा कि पहले तो बड़े एज की व्यक्तियों में कैंसर जैसी बीमारियां मिलती थी, लेकिन आज 6 महीने, 3 महीने, 5 साल, 2 साल के छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर जैसी बीमारियां जन्म से ही आ रही हैं। तो बड़े व्यक्ति को तो हम कह सकते हैं कि उसने खान पान गलत किया होगा, उसने भोजन गलत खाया होगा, उसने मन में विचार विकल्प रखे होंगे, लेकिन उस छोटे बच्चे ने ऐसे कौन से अपराध कर दिए, ऐसा कौन सा विजातीय पदार्थ खा लिया जिसको माँ के गर्भ में ही कैंसर हो गया, जिसको 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया, जिसको 6 साल की उम्र में कैंसर हो गया। बड़ी सोचनीय और विचारणीय अवस्था आ जाती है जब ऐसे दुखी जन को देखते हैं। हृदय करुणा से भर जाता है, मन बड़ा दुखी होता है। तो ये अनंत भवों के कर्मों का खेल है, जिनको हम कैरी टू फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं। आज अगर कोई व्यक्ति का मरण होता है और वो कैंसर जैसी व्याधि से मृत्यु पाता है, कष्ट पाता है, और वो मुक्त नहीं हो पाया यहाँ आज व्याधि से, रिलीज नहीं कर पाया अपने आप को, तो क्या होगा? कल जब आपका पुनर्जन्म होगा, कल जब आपको फिर से जीवन मिलेगा, कल जब आपको दोबारा से मनुष्य पर्याय मिलेगी, तो ये व्याधियां वहीं से ही प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे इसको हम हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि 31 मार्च में जो आपके बैलेंस होगा अकाउंट में, वही 1 अप्रैल को ट्रांसफर होता है। आप उसमें चाहे 10 रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, वही 1 अप्रैल को ट्रांसफर होते हैं। ना ही कम होता, ना ही ज़्यादा होता। तो उसी तरह हमारी लाइफ है, उसी तरह ही से हमारे कर्माज हैं। जो बैलेंस रह गया, जो बैलेंस है, वही ट्रांसफर होगा न्यू बर्थ में भी।
अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो 31 मार्च को जब वो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा तो उससे ब्याज और लग जाएगा, तो उस रकम और बढ़ जाएगी। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपने बहुत सारा पैसा जमा करा रखा है, ऐसा मान सकते हैं कि पुण्य का खाता बढ़ा हुआ है आपका, और आपने अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा है, तो जब अगला वर्ष आएगा, जब 1 अप्रैल आएगा आपके जीवन का, तो वहाँ भी ब्याज लग के मिलेगा, आपके पुण्य कर्म और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर पाप का खाता बढ़ा हुआ है और आपके खाते में माइनस में बैलेंस चल रहा है, तो जब आपका रीबर्थ होगा, न्यू जन्म होगा और 1 अप्रैल आपके जीवन का फिर से दोबारा से आने वाला होगा, क्लोजिंग होगी, और क्लोजिंग के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा या आपका नया जन्म होगा, या किसी भी व्यक्ति का जब भी जन्म होगा और वो लोन से, कर्ज से पीड़ित रहा, तो निश्चित ही ब्याज की अमाउंट लगकर भी वो कर्ज और बढ़ जाएगा। आज मेरे अकाउंट में पुण्य का खाता बढ़ा हुआ है और मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, मेरे कर्म के खाते में 20 लाख रुपए का बैलेंस है, तो अगर मैं 20 साल बाद जब इसका पुण्य का उदय आएगा तो ये 20 लाख रुपए भी 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और यही कर्म श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती और घटती रहती है, यही कर्म श्रृंखला चलती रहती है। तो 2 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों गर्भ में ही जिनको कैंसर जैसी व्याधियां हो जाती हैं, किडनी जैसी बीमारी, किडनी फेलियर जैसी समस्या हो जाती हैं, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट में छेद हो जाता है, लीवर खराब हो जाते हैं, तो निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का उदय ही है। तो हमें उसको हील करना होगा, हमें उसको ठीक करना होगा। हमें समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास जानकारी में, हमारी ज्ञात अवस्था में है, तो हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करें, मंत्र जाप सुनाएं, बताएं, परमात्मा से उसका ध्यान लगाएं, जिसको जैन दर्शन में समाधि कहा है, संलेखना कहा है। अगर व्यक्ति होश पूर्वक अपने आप को बदल ले और मृत्यु के उन क्षणों में भगवान ऋषभदेव प्रभु का, तीर्थंकर भगवंतों का, अपने गुरु भगवंतों का स्मरण कर ले, तो रोग से पीड़ित व्यक्ति भी मोक्ष धाम को पा सकता है। इस मंत्र की दूसरी लाइन थी, ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अपनों को खोना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति दुख पाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति डरा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? आचार्य भगवंतों ने उसका उपाय दिया कि इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। कि मेरे जीवन में जितने भी भय हैं, मृत्यु का भय, नाम खोने का भय, परिवार खोने का भय, अपने को खोने का भय, धन खोने का भय, मैं आज उन सभी भयों पर विजय प्राप्त करता हूँ। और जब डर पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, जब मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, जब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, जब जीवन को आगे बढ़ाने की इच्छा ही रहती है, तब रोग, कष्ट और बीमारियां अपने आप पलायन करने लग जाती हैं। जब तक ये डर रहेगा कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो पंच तत्व से बना हुआ एक शरीर हूं। आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के बाद ये शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा और आत्मा अपने धाम पर पहुंच जाएगी। तो ये तो शरीर का परिवर्तन है, ये तो देह का परिवर्तन है। और संसार में जो भी आया है वो मृत्यु को प्राप्त होकर ही वापस गया है। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है बंधुवर, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है महानुभाव कि जो जीवित वापस लौट के आया हो। जो आया है वो वापस ही जाएगा। वो वापस जरूर जाएगा। तभी बारह भावना में कहा गया, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। और तीसरी बात कही उन्होंने, आप अकेला अब तरे, मरे अकेला होए, या कहूँ या जीव को साथी सगा न कोई। अगर साथी सगा इस जीव का है तो सिर्फ एक ही है, वो हमारे अपने कर्म। हम जितने पुण्य कर्म करेंगे
वो हमारे साथ जाएंगे। जितने पाप कर्म करेंगे सब हमारे साथ चलते चले जाएंगे। हमें अपने कर्मों को देखना है, अपने आज को सुधारना है, कल की चिंता नहीं करनी है। जब हम अपने आज को बदल देंगे तो कल तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर हम अपने आज को बिगाड़ते हैं तो निश्चित है कि हमारा कल भी बिगड़ता चला जाएगा, फिर सुधारने का कोई तरीका नहीं है। हमें अभी पर फोकस करना है, अभी पर ध्यान देना है, आज पर ध्यान देना है, अपने आप को जानना है, समझना है और एक कर्म सत्ता के सिद्धांत को जानना है। जब तक हम दुर्व्यसनों में फंसे रहेंगे, जब तक मांस मदिरा का सेवन करते रहेंगे, जब तक हम सप्त व्यसनों में फंसे रहेंगे, तब तक हमारे आगे का रास्ता भी प्रशस्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 5 पापों का त्याग नहीं कर पाए तो उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है सप्त व्यसनों का त्याग। जब सप्त व्यसनों का त्याग हो जाएगा, जब शारीरिक शुद्धि होगी, जब आत्मा की शुद्धि होगी, तो आप 5 पापों का भी त्याग जरूर कर पाएंगे और 5 महाव्रतों को धारण कर पाएंगे। जब हम सप्त व्यसनों का त्याग करेंगे तो हमारे शरीर की शुद्धि होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा की निर्मलता होगी और हम 5 पापों को भी त्याग कर पाएंगे, 5 महाव्रतों को धारण कर पाएंगे, जिससे आने वाला कल हमारा सुरक्षित होगा। तो हमें इस मंत्र के माध्यम से जानना है, सीखना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने सारे रोग, कष्ट, पीड़ा, मैं अपनी सारी बुराइयां, मैं अपनी सारी नेगेटिव एनर्जियां तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। और मैं आज अपने जीवन में जितने भी मेरे मन में डर हैं, वो नाम खोने का, परिवार खोने का, पैसा खोने का, मरने का, बहुत कुछ पीछे छूट जाने का, उस सभी को तुम्हारे चरणों में इस भय को छोड़ देता हूं। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम भगवते भीषण हराय नमः। कि मेरे जीवन में आज के बाद कोई भी डर नहीं होगा। इन मंत्रों के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और कोई विशेष जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इन मंत्रों के माध्यम से अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो हमारे विशेष कार्यक्रम रेकी भक्तामरीन न्यूमेरिक कोर्स, जिसमें मंत्रों का सही उच्चारण सही विधि के द्वारा कैसे किया जाए, अपने आभा मंडल को कैसे चेंज किया जाए, अपने चक्रों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अपने जीवन को अपनी सोच के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कैसे अच्छा किया जाए, हर महीने की 5 तारीख से 10 तारीख के मध्य में यह कोर्स हमारे यहाँ कराया जाता है। जिस कोर्स में रेकी, भक्तामरी स्तोत्र, न्यूमेरिक कोर्स, भगवान आदिनाथ से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आज बस इतना ही। अधिक आपने हमें बहुत प्रेम और शांति से सुना। कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।